याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। ये कलाम बेसिकली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है, उनकी नाज शरीफ है। तो ये जो दोबारा रिक्रिएट किया गया, तो ये जो कलाम लिखा गया है, ये नियाज़ी साहब ने लिखा है कलाम, जिनका कलाम है इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, नाज शरीफ। तो ये भी नाज शरीफ उनकी है, कंपोजिशन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की है। तो मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ रूहानी, तो उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने ये बनाई है नात। तो आजकल की जो भी यूथ है, म्यूज़िक यूथ को देख के बनाया है, तो बस ये अल्लाह पाक का करम है, यूथ को पसंद आ गई और नात वायरल हो गई। देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे अली मुराद कहते हैं और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, यकीनन इनके चेहरे से आप जो हैं वो इतना वाकिफ़ ना हो, अलबत्ता इनकी आवाज़, इनकी शायरी, इनकी हम्द व सना से इतने ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पर जो है वो जब भी प्लेटफॉर्म्स ओपन किए जाते हैं तो इनकी आवाज़ और इनकी हम्द व सना जो है वो सुनाई देती है। मेरे साथ औसाफ फ़तेह अली खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि औसाफ फ़तेह अली खान साहब जो है वो कितने अरसे से जो है वो इस चीज़ की तलाश में थे कि कब जो है वो उनका गाया हुआ जो कलाम है वो हर दिल अजीज़ हो जाए, और साथ ही साथ जो है वो इनसे ये भी जानते हैं कि फ़तेह अली ख़ान क्या वाक़तन जो है ये फ़तेह अली फैमिली से ही इनका कोई ताल्लुक़ है या इसके पीछे कोई और कहानी है। और साहब साहब खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और साहब साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का करम। ये कलाम बेसिकली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है, उनकी नाज शरीफ है। तो ये जो दोबारा रिक्रिएट किया गया, तो ये जो कलाम लिखा गया है, ये नियाज़ी साहब ने लिखा है कलाम, जिनका कलाम है इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, नाज शरीफ। तो ये भी नाज शरीफ उनकी है, कंपोजिशन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की है। तो मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ रूहानी, तो उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने ये बनाई है नात। तो आजकल की जो भी यूथ है, म्यूज़िक यूथ को देख के बनाया है, तो बस ये अल्लाह पाक का करम है, यूथ को पसंद आ गई और नात वायरल हो गई। नात जो है वो चूँकि हम देखते थे कि एक जो अमूमन इसको बीट कह लूँ, जो जी भी जी। एक स्पेसिफ़िक मैप के थ्रू जो है वो नात जो है वो पढ़ी जाती थी। आपने बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी? इसके पीछे लॉजिक यही है कि आजकल जितने हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मनकबत हो, नात हो, म्यूज़िक आजकल की जनरेशन को देख के बनाया जा रहा है। तो हमारा सिर्फ़ यही मकसद है कि हम उस जनरेशन के म्यूज़िक को देख के हमसे जो भी हो सके, यूथ अब म्यूज़िक को भी एन्जॉय कर रही है और नात को भी एन्जॉय कर रही है। तो नात शरीफ में जो भी म्यूज़िक वगैरह जो भी एडिशंस हुई हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूथ को देख के बनाई है, तो और आजकल हर बंदा ये काम कर रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा म्यूज़िक नहीं कोई भी डालता नात में, तो हमने ये जितनी भी कोशिश की है, ये यूथ को देख के की है। याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता गुलशन। याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका,
लगता लोग जो है वो आपकी नात सुनने के बाद और ख़ुसूसन अगर आपकी आवाज़ पर आते हैं, जी, जी। आवाज़ को सुनने के बाद जो लोग अगर मैं कहूँ कि आँख बंद करके जिस किसी शख्स ने सुनी होगी तो वो जो है वो इस सकते में आ गया होगा कि ये औसाफ साहब हैं, ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जी, हैं। तो आवाज़ की रिज़ेम्बलेंस के हवाले से बताइएगा, लोग पूछते हैं कि आप ही की है? जी, जी, वैसे तो मैं इस काबिल नहीं हूँ और लोगों को लगता है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ मेरी आवाज़ मिलती है, क्योंकि मैं उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ और उनके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है मेरा। हुँ, हुँ। तो उनकी जो भी कलाम, जो भी चीज़ जो अब नई भी आई है, वो भी सुनते हैं। उनका जितना भी कलाम है, वो तन्हाई में बैठ के सुनता हूँ और उनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। उनको सुन के जो मैं पेश करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मेरी उनके साथ आवाज़ मिलती है, लेकिन मैं ये अपने लिए एक नई अच्छी बात समझता क्योंकि वो हम सबके उस्ताद हैं। इसमें जो है वो एक चीज़ जो आपको कनेक्ट करती है जी। नुसरत साहब से वो आपका सरनेम भी है। जी, जी, तो जी। मोस्टली लोग जो है वो इस चीज़ में भी आ जाते हैं कि शायद आपका उन उस फैमिली से जो है वो मौसीकार फैमिली से कुछ ना कुछ ताल्लुक भी है। जी, मेरा म्यूज़िकल घराने से ही ताल्लुक़ है, लेकिन जो मेरे सरनेम की बात की जाए फ़तेह अली ख़ान, मेरे वालिद साहब का नाम फ़तेह अली है, हुँ। मेरा नाम औसाफ है। तो एक किस्म का कोइंसिडेंस भी हो गया, लेकिन मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो म्यूज़िक फैमिली बैकग्राउंड है। उस्ताद शेर अली मेरली साहब, जी, जी। मैं उस्ताद मेर अली ख़ान साहब का ग्रैंडसन हूँ। हुँ, हुँ। तो हमारा जो घराना है वो म्यूज़िक का आँख ही म्यूज़िक में खुली है, लेकिन जो मेरा सरनेम है वो फ़तेह अली है। तो एक मेरी जो कलाम पेश करने की जो भी नात पेश करता हूँ, लोग सुनते हैं और ऊपर से जब सरनेम पढ़ते हैं वो कहते हैं कि ये आई थिंक खान साहब का, मुझे कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं कि मैं खान साहब का बेटा हूँ, खान साहब का ग्रैंडसन हूँ, लेकिन फैमिली लिंक कोई नहीं, मेरा म्यूज़िक का और दिल का लिंक खान साहब से बहुत ज़्यादा। तो हमारे देखने वालों को जो है वो आपका जो है वो मकबूल जो एक कलाम है, वो ज़रा सुनाएँगे? और एक बड़ा खूबसूरत शेर है इसमें, जी। जो बहुत वायरल हुआ है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत नबी पाक सरकार की शान में बड़ा खूबसूरत शेर है, आप सबको लगा। नामे मुहम्मद कितना मीठा, नामे मुहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। नामे मुहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। जी, माशाल्लाह। और जैसे कि यकीनन आपने जिस शेर पर इख्तिताम किया कि सरकार का मकतब जो है जी, वो देखें कितना खूबसूरत लगता है। तो जी, अब आते हैं इस कलाम की जानिब, चूँकि इससे पहले भी आपने जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ी, लेकिन उसमें जी, आपका फ़ेस रजिस्टर नहीं हुआ। जी, सरकार जी, के नाम के सदक़े मुझे बताइएगा कि इससे फ़ेस जब रजिस्टर हुआ, तो जी, जी। चीज़ें जो है वो मज़ीद कितनी मुश्किल होती गईं कि आने वाले वक़्त में भी इस तरह की चीज़ें जो डिलीवर कर सकें अपने सुनने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए? जी, हम कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह की चीज़ें अपने फैन्स को दें, लेकिन मैं अपना जो म्यूज़िक करियर के बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि अब जो मैं कर रहा हूँ, वो खान साहब नुसरत को देख के कव्वाली कर रहा हूँ। हुँ, कव्वाली से पहले हम 3 भाई हैं, हमारा एक ग्रुप था फ़तेह बॉयज़ के नाम से। हुँ। तो उसमें अब वही बात आपकी म्यूज़िक वाली मैं करता हूँ। आपने कहा ना कि आप इतनी एडिशन म्यूज़िक की जो जी, आजकल जी, हो जी, रही है, जी। तो इस कव्वाली से पहले हम 3 भाइयों का ग्रुप था फ़तेह बॉयज़, जिसके बीच में हमने स्पेनिश सॉन्ग्स, हुँ, इंग्लिश सॉन्ग्स वो गाए हैं, वो यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं। उसके बाद कव्वाली में जब आए हैं, तो हमारा माइंड सेट जो शुरू से था, वो उसी म्यूज़िक को देखकर था। क्योंकि हमने हमारे जो वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब जो फ़तेह अली साहब हैं, मुझे पूरी तालीम उन्होंने दी है म्यूज़िक की। तो उन्होंने हमें शुरू से जो रिकमेंडेशन की है म्यूज़िक की, वो हॉलीवुड की है। अच्छा। जिसमें माइकल जैक्सन है, हुँ, शकीरा है, जस्टिन बीबर है। ये सारा म्यूज़िक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हमारा जो माइंड सेट है उस म्यूज़िक को देख के, लेकिन अब तो काफ़ी आम हो गया है। हर बंदा जो भी म्यूज़िक बना रहा है उनको देख के बना रहा है, लेकिन हमने आज से 4-5 साल पहले एक सॉन्ग था डेस्पासितो, जी। स्पेनिश सॉन्ग था, हुँ, हुँ। काफ़ी हिट हुआ था वो। पाकिस्तान में हम फर्स्ट हैं जिन्होंने उसका कवर किया था, अच्छा। स्पेनिश में। तो उसके बाद कव्वाली का सिलसिला शुरू हुआ है। कव्वाली के सिलसिले में अब जो भी काम हो रहा है,
इसमें जो मैं नाम लेना चाहूँगा, जो सपोर्ट मुझे किया है इस काम में, जो पुश किया है, मेरे जो मामू हैं वाजिद अली कवाल। मेरा शौक़ था, मैं खान साहब को सुनता था, गाता था, उन्होंने मुझे देख कर उन्होंने कहा यार तुम्हें शौक़ है तो मेरे साथ आओ, क्योंकि ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं था, कभी परफॉर्म्स इतनी ऑडियंस में नहीं किया था। वो मुझे साथ लेके गए, उन्होंने मुझे करेज किया और ऑडियंस के सामने मुझे परफॉर्म करवाया। तब मेरा थोड़ा जो शाय था वो सारा ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मेरी सपोर्ट जो एक और पर्सन ने की है इस काम में, इस सफ़र में, वो हमारे पाकिस्तान के वेल नोन पर्सनैलिटी, ब्रिटिशियन कॉमेडियन मानी लियाकत जी। वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस काम में, इस सफ़र में। तो ये 2 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में जो बहुत सपोर्ट किया है। औसाफ साहब, हर जो एक सिंगर होता है या जो एक कलाकार होता है, उसके पीछे जो है वो अक्सर अमूमन लोग कहते हैं कि बहुत एक स्ट्रगल वाली लाइफ होगी। जी, जी। आप ज़रा अपने करियर के हवाले से बताइएगा कि यकीनन ऐसा ही था? जी, जी, स्ट्रगल हर आर्टिस्ट ही करता है। तो मैंने इस काम के अलावा जो मेरा फर्स्ट पीरियड था स्ट्रगल का, वो म्यूज़िक की मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनता था। ज़्यादा जो सुना है मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने हॉलीवुड सुना, पाकिस्तानी म्यूज़िक नहीं इतना सुना, ना इंडियन म्यूज़िक सुना। तो मैं इसके अलावा मैंने रेस्टोरेंट्स में जॉब भी की है, मैं एक शेफ़ भी रहा हूँ। अच्छा। फ़ास्ट फूड में भी, बारबेक्यू में भी, ऑल जो भी खाने पकाने की चीज़ें, मैं एक शेफ़ रहा हूँ। 2-3 साल मैंने वहाँ काम किया, तो स्ट्रगल वहाँ बहुत की है। वहाँ पर मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कव्वालियाँ लगनी, तो वहाँ पर मैंने वो सुनी कव्वालियाँ। तो मैंने जब सुनी खान साहब, नुसरत साहब की कव्वालियाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया उनसे। तो बहुत ज़्यादा उनसे इश्क हो गया, मैं उनके मज़ार पे भी जाता हूँ खान साहब के, और एक दिल का लगाव उनसे हो गया। उनको देख-देख के, सुन-सुन के फिर मेरा और ज़्यादा जो है सुनने का ज़ौक़ बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मेरा शौक़ ये हुआ कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा था जॉब के लिए। काम तो ये हमारा घर का है, कव्वाली जो है, तो काफ़ी अक्सर होते हैं जिनका नहीं ज़हन होता, वैसे ही मेरा भी नहीं ज़हन था। मेरी जॉब अमेरिका में कन्फ़र्म हो गई थी, मैं काम करने के लिए वहाँ जा रहा था, लेकिन सारी चीज़ें डन हो गई। मैंने वालिद साहब को कहा कि मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, इतना सारा काम किया, तुमने इतनी स्ट्रगल की है इस काम में। मैंने कहा मैंने म्यूज़िक में स्ट्रगल करनी। और साहब, अब मुझे ये भी बताइएगा, चूँकि आपकी एक फ़ेस रजिस्ट्रेशन जो है वो इस कलाम के बाद हुई। ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि कलाम आपका अपनी एक तख्लीक नहीं थी, आपने सिर्फ़ उसको एक रीमेक किया, रिक्रिएट किया। तो अब जब जाते हैं तो आपकी वो शोहरत की वजह बन गई। लोग मोस्टली जो है वो औसाफ से क्या सुनना चाहते हैं, जो चीज़ें औसाफ ने खुद जो लिखी हों या औसाफ ने पढ़ी हों, या ये क्रिएशन की जानिब? बेसिकली पूरे पाकिस्तान में जितना भी काम हो रहा है, वो रिक्रिएशंस का ही हो रहा है, जितने भी आर्टिस्ट हैं। अब ये चीज़ उनको पसंद है, उन्होंने हमें बुक किया है, हमें बुलाया है, तो बेसिकली हम जिनके पास जाएंगे तो उनकी जो डिमांड है हमें वो पूरी करनी पड़ेगी। वो हमसे वही चीज़ सुनेंगे जो उन्होंने सुनी है। तो इसलिए जो रिक्रिएशन है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, पूरा पाकिस्तान या पूरा वर्ल्ड खान साहब को रिक्रिएशंस करके उनके कलाम को बना के गा रहा है, एक नए स्टाइल में, एक नए अंदाज में। तो जब भी हम किसी शोज़ में जाते हैं, क्योंकि जो कव्वाली है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब पर ख़त्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो कव्वाली के लिए हमें जिन्होंने भी बुलाना है, तो उन्होंने जो उन्होंने कहना है हमने वो करना। उन्होंने कहना है ये कलाम सुना दें, वो सुना दें, हमने वही सुनाने हैं कलाम। बाकी जो अपनी रिक्रिएशंस की बात करें, तो जो मेरी अपनी रिक्रिएशंस हैं वो अब वही आ रही हैं, क्योंकि जो फैंस की डिमांड है ना, हम बेसिकली जो भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी फैंस की डिमांड पूरी करनी है। मुझे एक पोल होता है इंस्टाग्राम पे कि आप इसका रीमेक करें, हमने आपसे सुनना। अब कुछ रिक्रिएशंस अपनी भी आ रही हैं और कुछ 1-2 फैंस को देख के हम खान साहब की भी बना लेंगे। तो लेकिन अब जो नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है वो मेरा अपना आ रहा है, हमारी अपनी ट्यून है, हमारे अपने लिरिक्स हैं, और सॉन्ग भी हमारा अपना है। ईद पर आ रहा है हमारा सॉन्ग। जी नाज़रीन, यकीनन यूथ को अट्रैक्ट करे ये कहना है औसाफ फ़तेह अली ख़ान साहब का। हमने इनसे जाना है कि आखिर इनके नाम के साथ जो एक चीज़ जुड़ी हुई है, जिस पर बहुत से लोग जो हैं बहुत से सवालात करते थे, उसके हवाले से हमने इनसे जाना है। और ख़ुसूसन हमने जो है वो इनका एक मकबूल जो एक कलाम है, नात है, वो हमने इनसे सुनी है। और इसी तरह जो हमने इनके थोड़े से जो वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।